जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि ने अयोध्या नगरी की विशालता का, सुंदरता का, ऐश्वर्य का वर्णन किया और उसके साथ साथ उन्होंने किसका वर्णन किया? उसकी रक्षा करने वाले वहां के बलशाली बाहुबली लोगों का, जो इतने शक्तिशाली थे कि वो किसी भी तरह से अपनी नगरी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसे रक्षक थे उस अयोध्या नगरी के सेनानी। अब रक्षक का भी वर्णन कर दिया, अयोध्या नगरी की भूमि का भी वर्णन कर दिया, और इसका वर्णन ना किया जाए कि अयोध्या नगरी में कैसे कैसे लोग रहते थे, तो ये तो वाल्मीकि की कलम से कुछ छूट जाता। इसलिए आते आते छठे अध्याय के लास्ट में उन्होंने क्या है, उस अयोध्या नगरी के निवासियों का वर्णन किया है कि उस अयोध्या नगरी में रहते कौन है। तो उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? ताम अग्निमद भी गुणवद भी सहस्त्रदयी द्विज उत्तमई वेद शाष्टांग पारांगई सहस्त्रदयी सत्यई महात्मा भी महर्षि कल्पई ऋषि बीश्च केवलई। कि ऐसे महान महान लोग उस नगरी में रहते थे। कौन? जो नित्य होम इत्यादि करते थे, जो गुणों से युक्त थे, बड़े बड़े महर्षि उस नगरी में रहते थे। वह लोग उस नगरी में रहते थे जो वेद और वेदांगों में पारंगत थे, अर्थात जिन्हें वेद और वेदांगों का पूरी तरह से ज्ञान था। ऐसी हजारों की संख्या में जो लोग थे वो उस नगरी में रहते थे, और बहुत बड़े महर्षि और अनेक सत्य का पालन करने वाले सभी लोग उस नगरी में निवास करते थे। तो वाल्मीकि के जिन लोगों का वर्णन किया है वो लोग ऐसे थे जो वेद और वेदांगों का, जिन्होंने पूरी तरह से अध्ययन किया हुआ था, जो सभी प्रकार के गुणों से युक्त थे, जो सत्य का पालन करने वाले थे, गुणों की खान थे, महर्षि थे। जिस धरती पर ऐसे लोगों का निवास होगा वो धरती कितनी समृद्ध होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तभी तो पिछले श्लोकों में वाल्मीकि ने क्या कहा था कि वहां हर समय उत्सव का वातावरण होता था, क्योंकि वहां पर ढोल नगाड़े हमेशा बजते रहते थे। ढोल नगाड़े और उत्सव का वातावरण उसी जगह होगा जिस जगह पर इस तरह के गुणों से संपन्न, शक्ति से संपन्न, वेद वेदांगों को जानने वाले महर्षियों का निवास होगा। जहां ऐसे उत्तम ज्ञान से संपन्न लोगों का निवास होगा, ऐसी अयोध्या नगरी का सभी प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होना कोई बड़ी बात नहीं। कि जहां अच्छे लोग होंगे वहां ऐश्वर्य लक्ष्मी अपने आप ही निवास करेगी। उस धरती पर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये श्लोक हमें ये सीख देते हैं कि हमें भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, और इसी प्रयास में हम लगे हैं ताकि रोज वाल्मीकि के एक एक श्लोकों को पढ़ा जाए, उसे जन जन तक पहुंचाया जाए, और अपनी धरती की उस ऐश्वर्यता से परिचय प्राप्त किया जाए और उस धरती को उसी तरह बनाने का प्रयत्न किया जाए। तो जुड़ते हैं चैनल से, अगर अभी तक नहीं जुड़े, लाइक का बटन दबाते हैं और जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिख करके इस चैनल के साथ अपना नाता जोड़ते हैं, रामायण से नाता जोड़ते हैं और जीवन को रममय बनाते हैं, अर्थात हर तरह के आनंद से युक्त करते हैं। क्योंकि राम नाम ही रम से बना है, जो है रम मीन आनंद को देने वाला। तभी तो कहते हैं बोलिए रोज राम राम, क्योंकि राम राम इन दो अक्षरों में आनंद की खान है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और लाइक का बटन दबाइए।